ज्यामिति से संबंधित प्रारंभिक जानकारियों के बारे में मैं आज एक और प्रश्न को बता रहा हूँ। मैं इन प्रश्नों को इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि जब तक प्रारंभिक जानकारी नहीं रहेगी तो इंटरमीडिएट के प्रश्नों को हल करना कठिन होगा। 9th और 10th में बहुत सारे इस तरह के प्रश्न पढ़ाए जाते हैं, निर्णय पढ़ाए जाते हैं। यदि आप 9th और 10th में प्राविधिक कला पढ़े हैं तो इन प्रश्नों को अवश्य पढ़े होंगे, और यदि नहीं पढ़े हैं तो इंटरमीडिएट के इन प्रश्नों को करना कठिन हो जाता है और ये प्रश्न समझ में नहीं आते हैं। तो आइए इस तरह के एक और प्रश्न को आज हम समझते हैं। इस प्रश्न में मैं अवधा बनाने बताऊंगा, और अवधा क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ कैसे पड़ती है आपको प्रश्नों में, आगे के प्रश्नों में समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक दिए हुए आधार AB बराबर 5 सेमी पर एक अवधा की रचना करिए जिसमें 50 अंश के कोण बराबर कोण बने। अधिकांश जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो शीर्ष कोण जब दिया होता है तो शीर्ष कोण बनाना कठिन हो जाता है, और यदि हम अवधा बनाना जानते हैं तो शीर्ष कोण आसानी से बना लेते हैं, और इसका प्रयोग कई जटिल जगहों पर होता है। पहले इसको हम समझ लें। इस प्रश्न को अगर हम समझ रहे हैं तो वो प्रश्न बहुत ही सरल हमें समझ में आने लगेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि अवधा कैसे बनता है। इसके लिए AB बराबर 5 सेमी दिया हुआ है, तो 5 सेमी हम खींच लेंगे। बारीक पेंसिल से हमेशा कार्य किया जाता है सुंदर ढंग से, और ये 5 सेमी हो गए। यहाँ थोड़ा सा ऐसे पेंसिल को घुमा देते हैं जिससे कि पॉइंट बन जाए, एकदम निश्चित दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है AB बराबर 5 सेमी, तो इसलिए हम AB लिख लेते हैं। जो भी नाम है यहाँ केवल हमें समझना है कि अवधा क्या होता है। तो हमने ये 5 सेमी की रेखा खींच लिया। अब इसी पर हमें एक अवधा की रचना करनी है जिसमें हम कहीं से भी अगर बनाते हैं तो 50 अंश का कोण ही बने। 50 अंश का कोण नीचे की तरफ बना लेंगे A के सिरे पर। यहाँ हम सावधानीपूर्वक ऐसे लगा लेते हैं और 50 अंश पर हमने ये निशान लगा लिया। और इसको हम मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ पर ये 50 अंश का कोण बन गया, लेकिन हमें त्रिभुज के शीर्ष में 50 अंश कोण बनाना है, तो हमें पहले यहाँ पर बनाना होगा। जितने भी अंश का कोण हमें बनाने के लिए देगा तो सबसे पहले हमें नीचे ही बनाना पड़ेगा। अब पहला स्टेप ये है कि हम एक नीचे उतने अंश का ही कोण बना लेंगे। इसको स्टेप वाइज हम बता रहे हैं, आप भी इसको हर एक स्टेप को ध्यान में रखिए। सबसे पहले सर्वप्रथम हमने 50 अंश का कोण बना लिया। इसके बाद हम AB का समद्विभाजक करेंगे। समद्विभाजन करने के लिए A को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या से चाप लगाएंगे। ऊपर की तरफ चाप लगा लेते हैं और फिर नीचे की तरफ। ऐसे ऐसे। इसके बाद B को केंद्र मानकर पुनः उसी त्रिज्या से हम इन दोनों चापों को काट देंगे। अब ऐसे पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ भी पॉइंट ध्यान रहे, अगर जरा सा भी ये रेखाएं इधर उधर होंगी तो कोण उतने अंश का नहीं बनेगा, जरूर कुछ न कुछ अंतर हो जाएगा। कई बार कई छात्र ऐसा कहते हैं कि हमने बनाया और शीर्ष कोण उतने अंश का
नहीं बना। कारण यही होता है कि हम जब इस तरीके के चाप काटते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी गलती कर देते हैं, ये सही बिंदु पर रेखाएं नहीं मिल पाती है, इसी कारण शीर्ष कोण उतने अंश का नहीं बन पाता है। तो अब यहाँ पर हमने ये मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया। इसके बाद अब इस रेखा का भी हम नाम लिख लेते हैं। ये यहाँ लिख देते हैं सी, यहाँ सी लिख देते हैं। अब AC पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण हम चांदे की सहायता से बना रहे हैं और पटरी प्रकार की सहायता से बनाने के लिए पहले बता चुका हूँ, लेकिन अधिक रेखाएं ना हो और समझ में अच्छे ढंग से आ सके, इसलिए मैं चांदे की ही सहायता से बनाकर समझा रहा हूँ। यहाँ चांदे को भली भांति लगा लेंगे और यहाँ 90 डिग्री पर निशान लगा लेंगे। और इसको मिला देंगे। अब ये जो अर्धक रेखा है अभी हमने बनाया था और इस पर अभी 90 डिग्री का ये जो कोण बनाया था, ये दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पर O लिख देते हैं, O बिंदु पर काट रही हैं। ये ध्यान रहे, ये ऊपर जो है पहले ये चाप वाली दो रेखाएं, दो ये चाप है और इसके नीचे ये O बिंदु है। अब O को केंद्र मानकर यानी प्रकार को हम उसी पर रखेंगे। इसके बाद OA, ध्यानपूर्वक O और A, OA बराबर OB, यहाँ से ये B की भी दूरी बराबर हो गई। तो हम यहाँ से अब एक वृत्तखंड बनाएंगे ऐसे। ऐसे हमने एक वृत्तखंड बना लिया। अब ये जो वृत्तखंड की परिधि है, इस बिंदु पर हम कहीं से भी इस A और B को मिला देंगे तो हमेशा इस पर 50 अंश का ही कोण बनेगा। यानी जितने अंश का कोण हम यहाँ बनाए हैं उतने अंश का कोण यहाँ शीर्ष पर बन जाएगा। अब इसमें कई तरह के प्रश्न आते हैं कि AB जो है 5 सेमी, तो ये 5 सेमी लिख देते हैं, लिखा नहीं हमने, 5 सेमी। और एक कैसे त्रिभुज की रचना करिए, AB बराबर 5 सेमी और इसका शीर्ष कोण 50 अंश दिया हुआ और त्रिभुज की ऊंचाई इतनी हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पर हम निश्चित कर लेंगे और यहाँ से अगर मिला देंगे तो ऊंचाई भी निश्चित हो गई और शीर्ष कोण भी 50 अंश ही बनेगा। तो अब यहाँ कहीं से भी मिला देते हैं। यहाँ पर एक बिंदु हम ले लेते हैं, इसका नाम D लिख देते हैं और इसको मिला देते हैं। इसे भी मिला देते हैं। तो यहाँ पर ये
50 अंश का कोण बन गया, जबकि हमने बनाया नहीं था। अगर अब इसको माप कर देखते हैं कि 50 अंश का कोण बना या नहीं बना। ये 50 अंश का कोण ये और ये बन गया है, और इसमें हम सही ढंग से नहीं बनाते हैं तो कोण थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अगर हम यहाँ से भी इसको मिलाएंगे तो भी 50 अंश का कोण बनेगा। यहाँ एक हम बिंदु मान करके और यहाँ से मिलाते हैं ए और बी को तो भी 50 अंश का कोण बनेगा। इसको आप बनाइए और अभ्यास करिए, क्योंकि अवधेय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और इसका प्रयोग कैसे कैसे होगा, कहाँ होगा, आगे जब इंटरमीडिएट के क्षेत्रफल को पढ़ेंगे और आगे और भी सारे उसके चैप्टर हैं उसको पढ़ेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ती रहेगी। इसलिए इसमें इसका अच्छे ढंग से अभ्यास कर लीजिए और इसको याद रखिए हमेशा। इसी क्रम में प्रारंभिक जानकारियों के अंतर्गत एक और प्रश्न को देख लेते हैं और इसको भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। इसमें क्या है, पहले प्रश्न को ही पढ़ लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 5 सेमी तथा एक कोण 30 अंश दिया हुआ है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं, जब हम कोई अर्धवृत्त बनाते हैं और इसकी परिधि पर कोई भी बिंदु लेते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से भी हम मिलाएंगे तो यहाँ भी। तो इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से और कैसे बनेगा, और इसका भी प्रयोग बारंबार होना है। इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 5 सेमी की रेखा खींच लेते हैं। यहाँ ऐसे पेंसिल घुमा देते हैं और 5 सेमी पर ले आएंगे, पेंसिल को ऐसे घुमा देंगे जिससे कि एकदम निश्चित दूरी हमें ज्ञात हो जाए। अब इसका हम नाम ए बी लिख देते हैं। जब नाम कोई नहीं दिया होता है तो अपने तरफ से नाम लिख लेते हैं और इसको लिख देते हैं 5 सेमी। अब ये हमें एक इस पर अर्धवृत्त बनाना है, तो वृत्त का आधा अर्धवृत्त कहलाता है और ये 5 सेमी का व्यास हो गया। अब इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या इसकी आधी होगी, इसलिए इसका हमें अर्धक करना होगा यानी समद्विभाजक करना होगा। तो हम इसका समद्विभाजन कर देते हैं और अब बी को केंद्र मानकर चाप लगा देंगे इस तरीके से। ये अभी सही ढंग से नहीं काट रहा है, इसलिए हमें दोबारा पुनः इस चाप को काटना होगा। अब ये 2 बिंदु हमें प्राप्त हो गए। पेंसिल से ऐसे पॉइंट बनाना आवश्यक है, नहीं तो रेखाएं बिल्कुल इस पर नहीं आती हैं। और ऐसे पेंसिल रखेंगे और इसको ऐसे हम कर लेंगे। एक इसका हमने समद्विभाजन ज्ञात कर लिया और इसके मध्य बिंदु से ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र मानकर ऐसे हम चाप लगा लेंगे। चूँकि ये वृत्त का आधा है इसलिए इसको अर्धवृत्त कहा जाता है। अब इस अर्धवृत्त में जैसा कि मैंने रफ पर भी बताया था कि कोई भी इस चाप इसके परिधि पर हम कोई भी बिंदु लेंगे, मान लें हम यहाँ ले लिए, तो यहाँ से ए और बी को मिलाएंगे तो यहाँ सदैव 90 अंश का कोण ही
बनेगा। लेकिन इस प्रश्न में दिया हुआ है कि इसका एक कोण 30 अंश होना चाहिए, तो 30 अंश का कोण यहाँ पर बना लेते हैं। 30 अंश का कोण चांदे की सहायता से बनाएंगे। तो यहाँ और यहाँ मिला लेंगे। और यहाँ पर ये 30 है, यहाँ 30 पर निशान लगा लेंगे। और यहाँ से भी निशान लगा लेंगे। अब ABC। अब यहाँ जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी परिधि पर किसी भी बिंदु से मिलाएंगे तो यहाँ सदैव 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया, इसलिए प्रश्न के अनुसार ये समकोण त्रिभुज बन गया। लेकिन इसमें एक कोण 30 अंश का दिया हुआ है, तो हमने यहाँ 30 अंश का कोण बनाया था। तो ये प्रश्न तैयार हो गया है। और इसमें मुख्य बात यही है कि किसी भी अर्धवृत्त में इसकी परिधि पर किसी भी बिंदु से आधार को मिला दिया जाए तो सदैव इसका शीर्ष पर 90 अंश का कोण बनता है। और आपको इस ऊपर वाले प्रश्न में बताया था कि यहाँ तो 90 अंश का कोण बनता है, और जितने अंश का कोण बनाना हो, 45 अंश का, 30 अंश का, 50 अंश का, 60 अंश का, अगर शीर्ष पर हमें बनाना है तो सबसे पहले आधार पर बनाना होगा और उसका अवधा तैयार करना होगा। तो दोनों प्रश्न को भली बात अभ्यास करिए और समझिए, क्योंकि इन दोनों प्रश्नों को समझे नहीं रहेंगे तो जो आगे प्रश्न बताए जाएंगे, जो निर्णय बताए जाएंगे, फिर आपको समझने में परेशानी होगी। हल तो करते जाएंगे लेकिन वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा और भूल जाएगा। तो इसका अभ्यास करिए।